सभी भक्तों को राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम परिवर्तनी एकादशी के बारे में। एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या है और सरल पूजा विधि। भादो माह में जो एकादशी पड़ती है शुक्ल पक्ष की, उसे जलचूजनी एकादशी या वामन एकादशी और परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु जो योग निद्रा में सोते हैं 4 माह के लिए करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। आइए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी की सरल पूजा विधि, कैसे हम पूजा करते हैं। सबसे पहले आप साफ वस्त्र धारण कर लीजिए, नहा धो के निर्मित होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ये पूजा आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगा के ये पूजा आप कर सकते हैं। आप अलग से चौकी लगा रहे हैं तो आप उस पर पीला लाल कोई भी शुभ रंग बिछा लीजिए और फिर भगवान विष्णु का जो भी चित्र है, आज के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है, तो हम चौकी पे हमने गणेश जी को विराजमान कर दिया है और लड्डू गोपाल को और विष्णु भगवान को। अब हम सबसे पहले अग्नि को जला लेते हैं, क्योंकि हमारे पूजा के साक्षी अग्निदेव होते हैं। अब हाथ में थोड़े से पुष्प लेके अब व्रत का संकल्प लेंगे। आप अपना नाम, जगह का स्थान है श्री विष्णु बोल के, मेरा नाम ये है और मेरा जगह स्थान ये है, तो ये बोलकर व्रत का संकल्प आप ले सकते हैं। और मैंने लड्डू गोपाल को पहले ही स्नान करा दिया है पंचामृत से, आप भी स्नान करा लीजिए आज के दिन। अब हम चौकी का शुद्धिकरण करेंगे। एक बारी विष्णु भगवान गणेश जी को भाव रूपी स्नान कराएंगे और अब हम तिलक करेंगे। चंदन से पहले तिलक करेंगे गणेश जी को और फिर विष्णु भगवान को, जितने भी देवी देवता हैं हम सबको तिलक करेंगे चंदन से, और फिर लड्डू गोपाल को चंदन से तिलक करेंगे और उसके बाद हम रोली से तिलक करेंगे। गणेश जी को, विष्णु भगवान को, सबको फिर से रोली से तिलक करेंगे। और इसके बाद आज के दिन दोस्तों चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग निषेध होता है, तो अब हम और साथ के साथ दिए का भी पूजन हम करेंगे आज के दिन। तो चावल का प्रयोग ना करके हम तिल का प्रयोग करेंगे। तो अब हम तिल लगा देंगे अक्षत के रूप में सभी भगवान को, गणेश जी को, विष्णु भगवान को, और थोड़े से जो तिल बचते हैं वो हम दीपक में चटका देंगे। कहते हैं जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे कष्ट कटते हैं, तो दीपक में ज़रूर तिल चटकाएं। अब हम गणेश भगवान को जनेऊ चढ़ाएंगे और विष्णु भगवान को भी जनेऊ पहनाएंगे। और लड्डू गोपाल को तो हमने वस्त्र ऑलरेडी पहना रखे हैं, सुबह अच्छे से स्नान कर दिया है। और भगवान को खुशबू बहुत पसंद है, तो हम इत्र ज़रूर लगाएंगे। साथ में लड्डू गोपाल को भी बहुत खुशबू पसंद है, तो हम उनको भी इत्र लगा देंगे। और आपके पास जनेऊ नहीं है तो खाली आप वस्त्र के रूप में आप कलावा ही चढ़ा सकते हैं। गणेश जी को और विष्णु भगवान को आप कलावा ही चढ़ा दीजिए। और अब हम फूल चढ़ाएंगे सभी भगवान को। गणेश जी को लाल पुष्प पसंद है तो लाल फूल चढ़ा देंगे, और विष्णु भगवान को पीले पसंद है तो हम उनको पीले फूल चढ़ा देंगे। आपके पास फूल नहीं है तो बिना फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। और अब हम खुशबू के लिए थोड़ा धूप दिखा देंगे भगवान को। दीप धूप दिखा दीजिए। अब हम भगवान को भोग लगाएंगे। भोग आज के दिन हमें फलाहार लगाना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी को हम अलग से भोग रखेंगे, क्योंकि उनके भोग में तुलसी नहीं चढ़ता है। दोस्तों, आज का प्रिय भोग है खीरा। आप आज के दिन भोग में खीरा ज़रूर लगाएं। विष्णु भगवान को, लड्डू गोपाल को, तो खीरा आप पूजा में ज़रूर शामिल करें, खीरे का भोग ज़रूर लगाएं। और एकादशी के दिन तुलसी ज़रूर दें थोड़ा सा भगवान को। तुलसी बहुत पसंद है। और एकादशी के दिन तुलसी आपको नहीं तोड़नी चाहिए। आप 10वीं तिथि को तुलसी तोड़ के रख लीजिए, पहले से ही इसका बंदोबस्त कर लीजिए तुलसी का। और अब हम 1 लोटे जल का भी भोग लगा देंगे साथ के साथ। दोस्तों, अब हाथ में थोड़े से पुष्प लेके, 1 लोटा जल लेके हाथ में, और एकादशी की पुस्तक लेके अब हम एकादशी की पूजा कथा सुनेंगे। आप एकादशी की
एकादशी की पुस्तक का भी पूजन ज़रूर कीजिए। और फिर हम कथा शुरू करते हैं। आज की एकादशी है परिवर्तनी एकादशी, इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। देख लीजिए अर्थ वामन भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व। कथा यहाँ मैं नहीं सुनाऊंगी, कथा बहुत बड़ी हो जाएगी, वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। मैं कथा का वीडियो अलग से डाल दूँगी, अब जाके देख लेना। नहीं तो आप YouTube से भी देख सकते हैं, नहीं तो मेरे चैनल से भी जाके देख सकते हैं। कथा के बाद ये जो पुष्प हैं हम विष्णु जी के चरणों में डाल देंगे। और अब हम पूजा में हुई कमी के लिए तो कुछ दक्षिणा आप ज़रूर चढ़ाइए। दक्षिणा रख दीजिए, जो भी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप दक्षिणा चढ़ा दीजिए। और अब हम आरती करेंगे। सर्वप्रथम हम विष्णु भगवान की, गणेश जी की आरती करेंगे और उसके बाद हम विष्णु भगवान की आरती करेंगे। आरती आप कर लीजिए और उसके बाद हम हाथ में थोड़ा सा जल लेके आचमनी कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी परिवर्तनी एकादशी की पूजा पूरी होती है। अब हम क्षमा याचना कर लेंगे। कोई भूल चूक हो हमें माफ़ करे भगवान। इस तरीके से ये पूजा पूर्ण होती है। पूजा के बाद आप चाय पानी पी सकती हैं, क्योंकि पूजा हमें सुबह करनी होती है। पूजा के बाद और जो लोटा जल है हम सूर्य भगवान को जल दे देंगे। और जो ये प्रसाद है, ये प्रसाद हम घर में सभी को बांट देंगे। और आप भी इसका फलाहार कीजिए। तो ये आप फलाहार आप कर लीजिए खीरे का, क्योंकि आज के दिन फलाहार करना होता है, तो खीरे का फलाहार आप कर लीजिए। और चौकी हमें आज नहीं उठानी है, चौकी हमें द्वादशी के दिन उठानी है। और इसी में हम शाम की दिया बाती करेंगे। उसके बाद कुछ जो भी फलाहार आपने बनाया है भगवान को भोग लगा के खुद पाएंगे। बहुत ही ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों, आज के दिन आप किसी को भी दान देते हैं तो आप उनकी इच्छा अनुसार दान मत देना, ये आप गलती मत करना। आप आपकी जो इच्छा है, वो आपकी जो श्रद्धा है उस अनुसार आप दान देना। जो वो मांगे मुँह मांगा दान नहीं देना चाहिए आज के दिन। तो ये थी जानकारी एकादशी के व्रत के बारे में। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको जानकारी। कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर करें, ज़रूर लिखें और टाइप करें किस किस ने एकादशी का व्रत किया है, कौन कौन ये व्रत कर रहा है। हर हर महादेव, राधे राधे।